मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने बेलनाकार प्रक्षेप के लक्षणों के बारे में पढ़ा था कि बेलनाकार प्रक्षेप के कौन कौन से लक्षण होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सामान्य या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। सामान्य या समदूरस्थ, इस शब्द से ही अपने को पता चल रहा है समदूरस्थ का समान दूरी पर। जिस प्रक्षेप के अंदर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसको क्या कहेंगे, समदूरस्थ, या एक और नाम लेते हैं इसका प्लेट केरी। ठीक है, तो समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप कहेंगे। इस प्रक्षेप की मुख्य विशेषता ये है, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो समान है। ठीक है, प्रसंग अनुसार देखते हैं अपने आर 1 360 पर एक सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप बनाइए जिसमें अंतराल 15 डिग्री हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर क्या होता है, पृथ्वी के हटाए गए भाग का अर्धव्यास या लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास जो अपने ज्ञात करते हैं वो। तो लिखेंगे पृथ्वी के हटाए गए भाग का अर्धव्यास। इसका एक सूत्र है, पिछले अपने कुछ प्रक्षेप में किया है, वही वास्तविक मापनी बटा में दी गई मापनी का हर। वास्तविक अर्धव्यास बटा में दी गई मापनी का हर। ठीक है, अपने पास में वास्तविक अर्धव्यास है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास ये है, दी गई मापनी का हर देखो तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। 2.1 सेंटीमीटर लगभग इसका आएगा। 2.1 सेंटीमीटर ये अपने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेलनाकार प्रक्षेप के अंदर हम भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई का सूत्र है 2 पाई आर, अपने 2 पाई आर। ठीक है, दो अपने पास में है, इंटू पाई का मान होता है 22/7, इंटू आर अपने पास में है 2.1। इनका जब अपने कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 13.2 अपने पास में क्या आ गई, भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई। ठीक है, अब दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का भी एक सूत्र है। दो संलग्न देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी बराबर होता है 2 पाई आर इंटू अंतराल बटा में 360। 2 पाई आर इंटू अंतराल बटा में 360, ये इसका सूत्र है। क्योंकि अंतराल अपने जितने उसके कोने बनाने होंगे वो हैं, और एक गोले के अंदर कोण कितने होते हैं 360। तो इस प्रकार ये सूत्र बना है। 2 पाई आर अपने पास में कितना है 13.2, अंतराल अपने पास में कितना है 15 डिग्री, बटा के अंदर 360। अब इसको काटेंगे, 15 एकम 15 और 24 आ जाएगा, 24। ठीक है, अब 24 में 13.2 में 24 का भाग देंगे तो 0.55 सेंटीमीटर। ये अपने पास में दो प्रकार के डाटा आ गए। पहले अपने क्या किया, आर ज्ञात किया,
निकाली, यानी पृथ्वी के हटाए गए भाग का अर्धव्यास निकाला। उस अर्धव्यास का एक सूत्र है वास्तविक अर्धव्यास बटा में दी गई मापनी का हर। वास्तविक अर्धव्यास अनुपात में ये है जो सर्वप्रथम हमने निकाल लिया था। उसके बाद के अंदर दी गई मापनी का हर क्या है, ये हर है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। इसको अपने कैलकुलेशन किया तो 2.1 आ गया। अब अपने को आर अपने पास में आ गई, तो भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है 2πr, यानी कि 2πr 2 इंटू पाई का मान है 22/7, आर का मान अपने पास में यहाँ निकाल लिया है 2.1। इसका कैलकुलेशन किया तो 13.2 सेंटीमीटर अपने भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई। अब दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का एक सूत्र है 2πr इंटू अंतराल बटा में 360। 2πr यही है, चाहे तो इतना लिख लो, या 2πr का मान ये है 13.2, तो 13.2 इंटू अंतराल बटा में 360, इसका कैलकुलेशन किया तो 0.55 सेंटीमीटर ये आ गया। अब अपने इस कैलकुलेशन के माध्यम से समदुरस्थ या साधारण बेलनाकार प्रक्षेप को किस प्रकार बनाएंगे ये देखते हैं। सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे, 13.2 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे। ये 13 ये इतना काम अपने उस पेज पे करना है, लाइनदार पेज पर, ठीक है। अब दूसरे पेज पे जाएंगे, 15 mm की स्टेंसिल से ये लिखेंगे सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन RF ये एकता। उसके बाद के अंदर क्या करेंगे, नीचे बीच में से देख करके वो अपना ये मैप बनाएंगे। तो ये दूसरे पेज वाला यानी कि व्हाइट शीट वाला ये काम है। तो क्या करेंगे, 13.2 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे। ये लाइन 13.2 सेंटीमीटर जैसे मैंने ये लगा दी, ये लाइन अपने पास में 13.2 सेंटीमीटर है। ये किसको बता रही है, भूमध्य रेखा को बता रही है। अब मान लिया लाइन को अपने नाम दे दिया A और B, ठीक है। अब इस पे A पे एक लंब डालेंगे इस प्रकार से, और B पे भी लंब डाल लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समदुरुस्त है तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम है, तो 0.55 का भरेंगे। प्रकार में 0.55 यानी कि आधे से थोड़ा सा अधिक, 0.55, 0.6 से थोड़ा सा कम, 55 के ऐसे यहां निशान लगाएंगे। ये 24 टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसके मान लो 24 टुकड़े 0.55 के 24 टुकड़े करेंगे 13.2 सेंटीमीटर आता है। अब क्या करेंगे, ये 0.55 ही भरा हुआ है तो इधर से भी करेंगे। ये मान लो 15 डिग्री के अपने पास में अंतराल है, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इसी प्रकार इधर 15, 30, 45, 60, 75 और 90, 6 टुकड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके समानांतर या इसके समानांतर ये लाइनें लगा देंगे। चाहे तो ये पहले ये लगाई जा सकती है, भूमध्य रेखा के समानांतर ये लाइनें लगा देंगे। इनमें समान दूरी है। इसी प्रकार नीचे वाली स्केल के माध्यम से इन लाइनों को अपने लगा देंगे। शेष रहे हुए भाग को इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, ये अपने क्या बन गई, अक्षांश रेखाएं बन गई। अब देशांतर रेखाओं के अपने निशान लगा रखे हैं। भूमध्य रेखा पर देशांतर समकोण पे काटती है, तो इसके पैरेलल ये जो अपने CD लाइन खींची है या EF, इसको नाम दे देंगे, ये EF लाइन खींची है, इसके समानांतर भी लाइनें लगा देंगे।
ठीक है, ये जो है ना दो अक्षांशों के बीच की दूरी तथा दो देशांतरों के बीच की दूरी 0.55 ही है, समदुरुस्त है, समान दूरी की है, इसलिए इसको प्लेट कैरी, प्लेट की भांति या फिर समदुरुस्त बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये जो ए बी लाइन खींची थी ये 0 डिग्री है, ये 15, 30, 45, 60, 75, 90 उत्तर में, इसलिए सब नॉर्थ है। ये 15, 30, 45, 60, 75, 90 ये दक्षिण में, इसलिए साउथ है। एस लगा देंगे, इसके एन लगा देंगे, इसके साउथ लगा देंगे। इसको 24 भागों में बांटा है, तो ये भी 180 आएगा, 180 पूर्वी देशांतर और ये भी 180 पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो इसमें बीच में 0 आ जाएगा। और यहां 0 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 ये कौन से हैं? पश्चिमी देशांतर है, डब्ल्यू। इसी प्रकार से ये 30, 45, 60, 75, 90, 120, 105, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 कोई दशक। इस प्रकार इसका नामकरण कर देंगे। यहाँ इक्वेटर लाइन है तो लिख देंगे इक्वेटर लाइन, इक्वेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये समदुरुस्त बेलनाकार प्रक्षेप है, बिल्कुल आसान है बनाना। सर्वप्रथम अपन ने क्या किया, आर निकाली, वास्तविक अर्धव्यास दी की मापनी का हर, वास्तविक अर्धव्यास अपने पास में है, दी की मापनी का हर अपने लिख लिया, कैलकुलेशन करने पे 2.1 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2πr है। 2 का मान 2, आई का मान 22/7, आर अपने पास में है 2.1। इसका कैलकुलेशन किया तो 13.2 सेंटीमीटर आ गया। फिर क्या है, दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, ये दूरी, इन दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र है 2πr इंटू अंतराल बटा में 360। 2πr का मान अपने पास में पहले ही निकाल चुके हैं, 13.2 इंटू अंतराल 15 डिग्री है, इंटू बटा में 360, कैलकुलेट किया 0.15। ये कौन सा है, समदुरुस्त है, तो समान दूरी पर अक्षांश रेखाएं हैं, अपने को पता लग गया। इनकी दूरी अपने पास में आ गई ऑलरेडी, तो इनकी दूरी भी अपने पास समदुरुस्त है, इसलिए ये दूरी आ गई। ठीक है, तो पहले ये चाप काट लिए, 24 कटेंगे लगभग 13.2 के, यदि इसको 0.55 से काटेंगे तो 24 खाने आएंगे। ठीक है, तो 24 का लगा लिया, इनके समानांतर अपने ये लाइनें लगा दी। इसी प्रकार यहाँ पे समदुरुस्त होने के कारण अक्षांश देशांतर रेखाओं की दूरी समान है, तो ये भी 0.55 होगी, तो ये निशान लगा दिया। और ये निशान लगाने पर 6 आएगा, तो 6 इनको इसके समानांतर यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर ये लाइनें लगा दी। एक प्लेट की भांति एक समदुरुस्त बेलनाकार प्रक्षेप होने बीच में बनकर तैयार है। ठीक है, आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगला करेंगे अपने समक्षेत्रक बेलनाकार प्रक्षेप यानी कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन करेंगे इसके बाद। धन्यवाद।